ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये जो चल रहा है ये यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि चैप्टर का नाम है इकाई और बीमा। फिजिक्स का पहला टॉपिक इकाई और बीमा, इंग्लिश में यूनिट एंड डायमेंशन। ये जो फिजिक्स का टॉपिक आज स्टार्ट किए हैं तो ये कंटिन्यू स्टार्ट करके चलेंगे और फर्दर ये पूरा सोचना ये है कि पूरा जितना भी जनरल कंपटीशन में आता है फिजिक्स का क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहला पढ़ना होगा यूनिट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे डायमेंशन। अगर कोई आदमी सोचेगा कि बस हम क्वेश्चन आए बना दें तो ये तभी संभव हो सकता है जब इसे हम बेसिक से पढ़ेंगे। जब बेसिक से पढ़ेंगे तभी पॉसिबल है। अब ये ऊपर ऊपर पढ़ेगा तो चांस नहीं है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत कही गई है स्टडी इज द वेरी स्लो प्रोसेस। जब आप प्रोसेस की बात करें और बहुत स्लो है तो बताओ जल्दी से कोई सीख नहीं सकते। और ऐसी भी कहा जाता है हर बार काम गड़बड़ होता है। तो बताओ अगर जल्दी सीखेंगे तो पॉसिबल है। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें कि धीरे धीरे करके और एक ऐसा बिल्डअप करें फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को जिससे कि एक भी क्वेश्चन हमें छूट ना सके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई और बीमा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है भौतिक राशि के बारे में कि भौतिक राशि होता क्या है, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो भौतिक राशि कहे या फिर फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में, ये दोनों लैंग्वेज में चलेगा, यानी हिंदी हो या फिर इंग्लिश, दोनों वाले के लिए सही चैनल मिलेगा आपके लिए। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे या फिर इसे हम लोग भौतिक राशि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि होता क्या है। तो सबसे पहली बात बोलेंगे कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं जो मेजरेबल क्वांटिटी हो। ठीक है, मेजरेबल, अगर जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वही क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर कहेंगे कि क्या लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, तो बोलो लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि नहीं। लेंथ मतलब लंबाई, तो लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो लंबाई हमारा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बोले कि ये पेन बताओ, पेन फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? पेन को मेजर नहीं कर सकते, पेन की लंबाई को करेंगे, पेन के वॉल्यूम को करेंगे, आयतन को, पेन की डेंसिटी को करेंगे। तो ये सब जो होंगे तो ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। मतलब घनत्व जो होगा डेंसिटी, ये भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान किसको कहा जाता है, मास को। तो मास भी आपका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा, यानी जिसको मेजर कर सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो साउंड होता है ध्वनि, ध्वनि फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। ध्वनि का मतलब क्या बोल रहे हैं, साउंड। साउंड फिजिकल क्वांटिटी है, क्या इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हाँ करते हैं। तो सुना होगा डेसिबल में करते हैं। किससे मेजरमेंट करते हैं, डेसिबल। तो यहाँ से मिला कि डेसिबल इसका एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, यानी कि यूनिट है। अर्थात ध्वनि जो होगा वो हमारा भौतिक राशि में इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि ध्वनि एक भौतिक राशि होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब भौतिक राशि को मेजरमेंट के आधार पर दो तरह में बांटे जाते हैं। भौतिक राशि को मेजरमेंट के आधार पर, यानी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को दो तरह के बांटे जाते हैं। भौतिक राशि को दो तरह बांटे जाते हैं। किसके आधार पे, मेजरमेंट के आधार पर। जिसमें एक राशि जो आपका आएगा वो आएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या आएगा इसका, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे कहा जाता है आधारीय। फंडामेंटल को आप बेस क्वांटिटी भी बोल सकते हो और हिंदी में इसको कहते हैं आधारीय राशि। क्या कहते हैं इसको, आधारीय राशि। ठीक है, अब ये नहीं समझना कि राशि हम कह रहे हैं वो साथ निभाना साथी वाला जो था ना ये एक सीरियल, वो वाला राशि नहीं है। ये राशि का मतलब कौन सा होगा, क्वांटिटी को बोल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा होता है डेराइव। क्या होता है, डेराइव। डेराइव को कहते हैं व्यंजक। क्या कहते हैं इसको, व्यंजक राशि।
तो व्यंजक राशि हम कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी को। डेराइव्ड क्वांटिटी का नाम क्या है बोलो? इंग्लिश में क्वांटिटी यानी कि डेराइव, और हिंदी में इसे कह देंगे व्यंजक राशि। अब ये व्यंजक से और फंडामेंटल से दोनों से एक कहानी हमें याद आ रही है। हिंदी में पढ़े थे, दो शब्द होते हैं जिसे एक को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण और एक को कहते हैं व्यंजन वर्ण। वही इंग्लिश में जब कहते हैं तो स्वर वर्ण को वॉवेल और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट। उसी के आधार पर हम ये समझने की प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा और हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा। तो जैसे अगर कहें कि आपको फंडामेंटल, तो यहाँ पर याद करो स्वर वर्ण की कहानी। किसको याद करना है? स्वर वर्ण की कहानी याद करनी है। और जब डेराइव्ड कहेंगे तो हमें याद करना है व्यंजन वर्ण की कहानी, यानी व्यंजन वर्ण की कहानी याद करना है कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। लिखने की जरूरत नहीं, आपको हम दे देंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ध्यान में देते रहना। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ बोलते जाए भागते रहें और बाद में पता चले कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ऐसा काम मत करना, ठीक है? तो ध्यान दो कि जैसे हम कहें फंडामेंटल, इसको से हमें ध्यान में आता है कि ये आपका स्वर वर्ण के जैसा होगा। और डेराइव करने का मतलब है कि आप व्यंजन वर्ण। डेराइव से हमको एक चीज और याद आया, डेरिवेटिव्स। क्या याद आया? डेरिवेटिव्स। व्हाट इज डेरिवेटिव्स? तो हम कह सकते हैं कि आपसे पूछेंगे दूध का डेरिवेटिव बताओ। दूध से क्या क्या बना सकते हो? वही कहलाता है डेरिवेटिव। बताओ, पनीर बना सकते हैं, छेना बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, दूध ये मठा बना सकते हैं, घी भी निकाल सकते हैं। तो ये सब जो भी आइटम्स जो बना, किससे बना? दूध से, इसलिए हम दूध का उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। तो वही कहता है स्वर वर्ण पर कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो वही कहता है फंडामेंटल में कि अगर इस राशि को, इस क्वांटिटी को मापना है, मेजरमेंट करना है, तो दूसरे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसे जरूरत नहीं पड़ेगा कि दूसरा क्वांटिटी चाहिए इसको मापने में। जैसे एग्जांपल में अगर हम कहें कि लंबाई आपका है, ठीक है, तो लंबाई है, तो बताइए लंबाई को मापने के लिए हम स्पीड हमको चाहिए, टाइम चाहिए, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लंबाई को मापते हैं मीटर में। लेकिन उसी प्रकार सोचिए व्यंजन वर्ण कहता है अगर आप व्यंजन वर्ण बनाते हो, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। मतलब कि इसको अगर मापना है तो हमें इसके जरूरत होगी। जैसे अब मान लो कि हमें कहते हैं वेग, वेग का इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। वेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जब बात कही जाती है तो इसका फॉर्मूला आता है विस्थापन, क्या आता है? विस्थापन, और बटा आता है समय। दैट इज हम ये कह सकते हैं विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट करते हैं और समय को क्या बोलते हैं? टाइम। तो अब बताओ विस्थापन यानी कि दूरी, विस्थापन में क्या है? दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगी आपका लेंथ का यूनिट होगा, दैट इज मीटर। तो बताओ टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। अब यहां से हमको दिमाग में लगा इसको अगर मापना है तो हमें मीटर भी चाहिए, और मीटर कहां से आएगा? तो फंडामेंटल से। सेकेंड चाहिए, सेकेंड कहां से आएगा? फंडामेंटल से। यानी इसको बताने के लिए हमें फंडामेंटल चाहिए। तो हम कह सकते हैं, हाँ तुम्हारा आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा अगर तुम बात करोगे तो, क्योंकि इस कैमरा का सेंसर बहुत ज्यादा है, ठीक है? बात सुना ना? हाँ तुम पूछ सकती हो, पूछने के लिए एकदम एलिजिबल हो, ठीक है? चलो अब देखो हमें क्या बताए? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो हम यहां से कहेंगे अगर हमें डेराइव्ड क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है, यूनिट निकालना है, तो बिना इसके हेल्प से नहीं बनेगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल लिए वेग यानी वेलोसिटी, तो हमें जरूरत पड़ा लंबाई का और जरूरत पड़ा टाइम का। तो बताओ लंबाई और टाइम हमारा क्या है? फिर फंडामेंटल है। तो बताओ इसको निकालना था, जरूरत इसको पड़ा। तो जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी होंगे, ऑल डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, जितने भी डेराइव्ड यानी व्यंजक राशि होंगे सबके सब इस पर निर्भर करेगा आधारीय राशि पे।
ठीक है। अब जब निर्भर करेगा तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि आधारीय राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। तो हम चलते हैं इसको पर कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता है कितने। तो जब चलेंगे फंडामेंटल पे तो यहां पर लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना होता है। तो टोटल ऐसे हम देखते हैं तो 7 होता है, लेकिन इसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा रखा गया जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे बता कोई एक विषय में फेल कर जाता है तो कैसे कहते हैं कि कम पार्ट लग गया, उसको एक विषय में फिर से एग्जाम दिवा लो, और उसी को हम लोग कहते हैं माध्यमा से एग्जाम देना, या तो फिर उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री से एग्जाम देना। ठीक है, तो उसी प्रकार से 7 तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एग्जैक्टली 7 है, लेकिन उसके अलावा कहता है 2 और फंडामेंटल में इंक्लूड कीजिए जिसको हम लोग नाम में आगे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल होगा क्या गो 7 गो। तो एक तरफ हम लोग बनाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का टेबल, और इसी में एक टेबल बनाते हैं हम लोग मात्रक का। ठीक है, मात्रक यानी कि यूनिट का, और कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हो एसआई यूनिट। क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, एसआई यूनिट। अब आप यहाँ पर एक याद रखोगे डायमेंशन, क्या याद रखना है, डायमेंशन। हम इसलिए ये थोड़ा सा इतना बता रहे हैं कि आप अगर इतना याद रखोगे तो बीपीएससी का जो टीचर का वैकेंसी आ रही है इसमें आपको तो काम करेगा, फिर बीपीएससी का काम करेगा, जो भी जनरल का है आपको उसमें काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है इतना ही जितना आपको बताया जाएगा। तो हम लोग अब आते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 के नामांकन के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहला आता है आपका लंबाई। पहला क्या आता है, लंबाई। हम इसको इंग्लिश भी अगर लेकर के चले तो इसको हमको साइड में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे। तो हम लोग इसको इंग्लिश में लेंथ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, चलो बताओ लेंथ क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लेंथ। एसआई मात्रक में इसे मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे, और तुम लोग को बोलना पड़ेगा। बीमा जब होगा यानी डायमेंशन नहीं, तो एल के लिए, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे एल। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, एल। तो बताओ लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, दूसरा अगर हम चलते हैं तो आता है द्रव्यमान। क्या आता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मास। मास के लिए यूज करते हैं किलोग्राम यानी कि केजी। मास के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यानी केजी। अगर इसकी डायमेंशन चाहिए तो इसका जैसे फर्स्ट लेटर को हमने एल लिखा तो इसके फर्स्ट लेटर को हमको यहाँ पर एम देना पड़ेगा। फिर थर्ड में हमारा आ जाता है टाइम। क्या आता है, टाइम। और टाइम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, समय को इसमें टाइम कहते हैं। देखो वाला टाइम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समय है, कि समय के इंग्लिश में कहते हैं टाइम। और इसका एसआई यूनिट आपका सेकंड होगा, और सेकंड के लिए हम लोग टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टी। इसके बाद जब चलते हैं और ऊपर में तो चौथी जो बारी आती है ये आता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। किसके लिए आता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, विद्युत धारा। इसके लिए आता है बाबू एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसके हम लोग एम्पियर को ऐसे लिखेंगे एम्पियर, लेकिन अगर हमें सिंबल चाहिए तो सिंपल ए लिखेंगे। डायमेंशन जब पूछेगा तो इसके अनुसार नहीं होगा, इन तीनों के फर्स्ट लेटर के अनुसार डायमेंशन था, लेकिन इसमें जब देखते हैं तो आपका फर्स्ट लेटर के अनुसार नहीं होकर के इसका सिंबल यही रह जाएगा ए, और आपको कहीं कहीं आई से भी डिनोट किया जाएगा। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट या तो ए होगा या तो आई इसकी डायमेंशन होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
तो फिफ्थ में आता है टेम्परेचर। क्या आता है फिफ्थ में? टेम्परेचर। टेम्परेचर को बताइए हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं तापमान। हिंदी में क्या कहते हैं? तापमान। तापमान जब कहेंगे तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट आपका केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन को हम लोग यहाँ से लिख देंगे केल्विन। तो ध्यान में रखना, अगर टेम्परेचर आ जाए तो इसकी अगर बीमा की बात किया जाए तो हम लोग के लिख सकते हैं या तो फिर थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा या तो फिर के। थीटा, हाँ बोलो। थीटा क्या बोलते हैं उसको? थीटा। अब हम दो और इसमें बचा है, जिसमें एक जो आपका छठा है इसको कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी को बोला जाता है ज्योति तीव्रता। क्या नाम से जानते हैं इसको? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट जो होता है वो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला से याद रखना, कैंडेला। कैंडेला समझते हो? कैंडेला समझते हो? इसको एक आंख से देखता ना ऐसे करके, उसे बोलते हैं कैंडेला। याद रखना, ज्योति उसके पास है ये नहीं है। कैसे बताओ? जो आदमी एक आंख से कम देखेगा उसको दिखाई पूरा देगा। और ज्योति का मतलब होता है कि प्रकाश। और जब ये प्रकाश में देखेगा तब समझ लेंगे कि ऐसा देखने वाला कौन नहीं है? कैंडेला नहीं है, मतलब कैंडेला। तो याद रख लेंगे कि ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कैंडेला। इसका अगर डायमेंशन चाहिए तो आप डायरेक्टली CD का यूज कर सकते हो, यानी कि CD ही इसका डायमेंशन फॉर्मूला में आएगा। देख लेना यार, आधा घंटा हो जाएगा तो बोल देना। अगला जब हम लोग चलेंगे इसी में लास्ट होगा, जिसमें कहा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग कहते हैं मोल। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो मोल लिखेंगे, और अगर सिंपल में लिखना होगा MOL लिखेंगे। और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। बात समझ में आ गया? तो एक बार जरा फिर से बोल दो कि कौन कौन पढ़ा। तो ऐसे पढ़ो, देखो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोल दो लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि LMT। ठीक है, यही हम रटवा रहे थे उस दिन उस वीडियो में। ठीक है, LMT। और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को A चाहे I, और टेम्परेचर को K चाहे थीटा, और लुमिनस इंटेंसिटी को पूछेगा नहीं, और मोल का कुछ डायमेंशन होता ही नहीं है। अब इसके रेजल्ट बताए थे कि हमारे पास दो क्वांटिटी और होते हैं। क्या होता है? दो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग नाम जानते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से। लास्ट है लास्ट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसको हम लोग जानते हैं कि दो ही होता है। इसमें पहला होता है, आपको याद रखना, प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। और इसे कहते हैं, बस 5 मिनट, इसे कहते हैं समतल कोण। क्या इसके बोलते हैं? इसको समतल कोण। इसका अगर कोई कहेगा यूनिट बताओ, क्या बोलेगा? SI यूनिट। तो ध्यान देना, इसको होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसका अगर कोई पूछेगा डायमेंशन बता दो, तो डायमेंशन इसका कुछ भी नहीं होता है। तो बताओ, क्या तुम्हारा प्लेन एंगल का डायमेंशन कोई होगा? तो आंसर आएगा नहीं। दूसरा आपका इसी में आता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को कहते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं इसको? ठोस कोण बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन। और इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसको जो डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला की अगर बात करें तो फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बराबर L/R रेडियन होता है। और इसको जो बोलते हैं सॉलिड एंगल को, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए? तो ऊपर में आएगा एरिया और नीचे में आपका रेडियस का स्क्वायर। यानी जब सोचो कि ये आप दोगे तो मीटर स्क्वायर ऊपर, नीचे मीटर स्क्वायर, डायमेंशन में L2 नीचे L2 खत्म हो जाएगा, तो आपका इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। आज अगर इतना सीख पा रहे हो तो जो अगला जो वीडियो बनेगा इसमें आपको
बता देंगे कि किस प्रकार से हम किसी का भी यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट टॉपिक्स का, नेक्स्ट वीडियो का ये पार्ट रहेगा। ठीक है, तब तक इतना ही रहने देते हैं और इसको जितना भी हो सके जरूर शेयर कर लेना। अब उसकी मर्जी, बढ़िया लगेगा तो सब्सक्राइब करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। लेकिन जिसे अगर लगता है कि हम फीडबैक में कुछ देना चाहते हैं तो बेहिचक वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे। ठीक है, और ये बता दे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको हो सकता है कि ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है क्या, चांसेस रखेंगे कि हम उसको ठीक करें ही। इसलिए